एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहां उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिला, जिसको देख के वह बहुत खुश हुआ और कहा यह मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही सही है। वहीं दूसरी तरफ उसको एक और पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया और सोचा इन दोनों ही पत्थरों की मूर्ति बनाकर मैं इनका प्रयोग करूंगा। साथ ही वह सोचने लगा इन पत्थरों का प्रयोग करने के लिए मुझे भगवान की मूर्ति बनानी होगी। यह सोचकर वह घर की ओर चल दिया। घर आकर उसने अपने औजार उठाकर पत्थरों पर कारीगरी करने शुरू कर दी। औजारों की चोट पर पत्थर पर हुई तो वह पत्थर बोलने लगा कि मुझको छोड़ दो, मुझ पर चोट करोगे तो मैं बिखर कर अलग हो जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो। ऐसा सुनकर वह दूसरे पत्थर की ओर चल दिया। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई थी। उसने पत्थर को छोड़ दिया था और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। वह पत्थर कुछ ही समय बाद मूर्ति में बदल गया और भगवान की मूर्ति बनकर तैयार हो गई। उस पत्थर से बहुत ही सुंदर मूर्ति बन पाई। उस मूर्ति को देखने के लिए गांव वाले आने लगे। सभी गांव वाले खुश होकर शिल्पकार के घर की तरफ आए, यही सोचकर कि मूर्ति तैयार हो गई है, उसे लेके हम मंदिर में स्थापित करेंगे। साथ ही उन्होंने यह सोचा कि मूर्ति के साथ उन्हें एक और पत्थर की आवश्यकता पड़ेगी, जिस पर वह नारियल को फोड़ सकते हैं, और उन्होंने उस मूर्ति के साथ वहाँ पड़ा पत्थर भी उठा लिया। अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता तो मूर्ति को फूलों से पूजा करता, दूध से स्नान कराता और उस पत्थर पर नारियल फोड़ता था। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो बहुत परेशान होता, उसको दर्द होता और वह चिल्लाता, लेकिन कोई भी उसकी सुनने वाला नहीं था। उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से बात की और कहा कि तुम तो बड़े मजे से हो और लोग तो तुम्हारी पूजा करते हैं और तुमको दूध से स्नान कराते हैं, लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। इस पर मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि तुम उस समय उसको नहीं रोकते तो आज मेरी जगह तुम होते, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुन लिया और तुम दुख उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ आ गई। उसने कहा कि अब से मैं भी कोई शिकायत नहीं करूंगा। इसके बाद लोग आकर उस पर नारियल फोड़ते, नारियल टूटने से उस पर भी नारियल का पानी गिरता। अब लोग मूर्ति को प्रसाद का भोग लगाकर उस पत्थर पर रखने लगे। बच्चों, हमें इससे ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए और हिम्मत से सामना करना चाहिए।